आजमगढ़ पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 13 सालों की सरकार में अपनी नीतियों और योजनाओं से पूरी दुनिया में देश का मान बढ़ाया, नारी सशक्तिकरण पर जोर दिया, अन्नदाता किसान की आय बढ़ाने के लिए उन्हें तमाम सुविधाएं मुहैया कराई। सरकार के उपलब्ध संसाधनों के जरिए आज युवा आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है। देश में गरीबी उन्मूलन हो रहा है। देश आर्थिक रूप से समृद्धशाली बनने की दिशा में चल पड़ा है। पूरी दुनिया की निगाहें भारत की ओर है। यही ब्रह्मर्षि स्वामी सहजानंद सरस्वती का सपना था। आज उस सपने को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साकार कर रहे हैं। श्री मौर्य आज अर्योत कला केंद्र के सभागार में ब्रह्मर्षि स्वामी सहजानंद सरस्वती सेवा न्यास आजमगढ़, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़, अन्य विश्वविद्यालयों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सह कार्यशाला में उपस्थित लोगों को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। आजमगढ़ में ब्रह्मर्षि स्वामी सहजानंद सरस्वती सेवा न्यास के तत्वावधान में महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्डर नॉर्वे, स्वदेशी शोध संस्थान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक तथा रूहना विश्वविद्यालय श्रीलंका के संयुक्त सहयोग से अर्योत कला केंद्र में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का विषय पूर्ण रोजगार युक्त भारत के लिए शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजगुरु मठ पीठाधीश्वर काशी के अनंत विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अनंतानंद सरस्वती ने की। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने संबोधन में ब्रह्मर्षि स्वामी सहजानंद सरस्वती को किसानों का मसीहा बताते हुए कहा कि उन्होंने संन्यास को समाज सेवा से जोड़ा और जीवन भर किसानों, श्रमिकों व शोषित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उप मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बीते वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, प्रत्येक मंडल में एक विश्वविद्यालय की स्थापना, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज और एक जनपद एक उत्पाद जैसी योजनाओं से प्रदेश व देश की प्रगति को नई गति मिली है। इस मौके पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, सुनिए उनकी बात। गरीबी के खिलाफ एक जंग और ऐसी जंग की उस पर विजय प्राप्त करते हुए 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल देने का काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में हम आजमगढ़ के अंदर अगर आज यहाँ पर संबोधन कर रहे हैं, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थापित हुआ है, तो यहाँ पर मैं गर्व से कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसके हर मंडल में कम से कम एक विश्वविद्यालय बन चुका है। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज, इस दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं। एक जनपद एक उत्पाद, एक क्रांति लाने का काम किया। लेकिन हम यहाँ तक सीमित रहने वाले नहीं है। हमें भारत को विकसित बनाना है, उत्तर प्रदेश को विकसित बनाना है, लेकिन हमें गांव की ओर भी देखना है। गांव का विकास होगा, शहर का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा, तब देश का विकास होगा। हमारे सामने एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा अवसर भी है। हम दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में जो कार्य किए हैं 13 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, यही देश था। हताशा, निराशा, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद, जातिवाद, परिवारवाद के दलदल में एकदम धंसा हुआ था। लेकिन आज संभावनाओं का देश हो गया, संभावनाओं का प्रदेश हो गया। हर व्यक्ति के लिए अवसर है, हर क्षेत्र में अवसर है। हम आर्थिक रूप से समृद्धशाली हो, ये परम आवश्यक है, लेकिन हम सामूहिक रूप से भी दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो, ये हमें अति आवश्यक है। हम नक्सलवाद मुक्त भारत हो और आतंकवाद मुक्त भारत हो, यह भी आज की जरूरत है। और आज हम उस दिशा में कदम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम विरासत पर गर्व कर रहे हैं, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति ने देश का बड़ा नुकसान किया। अब हम सारी इस प्रकार की गंदगी से बाहर निकाल करके देश को एक ऐसी प्रतिष्ठा देश को दिलाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और देश के अंदर उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा बढ़ी। मैं आप सब लोगों से आज यहाँ पर कह रहे हैं, हमारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, बच्चों के सामने क्या, आज तो 2026 में हम खड़े, 2047 आने में तो 21 वर्ष ही बचा है। शिक्षा के माध्यम से, शिक्षण संस्थानों के माध्यम से हम क्या क्रांति ला सकते हैं, यह बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शिक्षा ही सभी कालों की चाबी है। ब्रह्मर्षि स्वामी सहजानंद सरस्वती सेवानाश ट्रस्ट के अध्यक्ष सहजानंद राय ने
इस संस्था के जरिए संकल्प को साकार करने के लिए पूरी योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। कहा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत में किसान आंदोलन के जनक थे। उनका मानना था कि जब तक किसान शोषण से मुक्त नहीं होगा, देश सच्चे अर्थों में स्वतंत्र नहीं हो सकता। उन्होंने संन्यास को पलायन नहीं बल्कि समाज सेवा का सशक्त माध्यम माना और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध मुखर आवाज उठाई। हमें समाज में क्या करना चाहिए, यह प्रेरणा हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी से हम सबको प्राप्त हुई। हम अपने जीवन में सामाजिक क्षेत्रों में बहुत काम करते हैं, लेकिन आज जो प्रेरणा हमने वो प्राप्त की, ये स्वाभाविक तौर पे हमने जो संस्था बनाई ब्रह्मन स्वामी सहजानंद सरस्वती न्यास, हमने उनके जीवन को पढ़ा। और मुझे याद नहीं, मैंने एक बार अपने पिताजी से पूछा था कि पिताजी मेरा नाम सहजानंद क्यों आपने रखा। तो मेरे पिताजी एक अध्यापक होने के कारण उन्होंने कहा कि ब्रह्मन स्वामी सहजानंद सरस्वती जी एक किसानों के एक बड़े प्रणेता थे। मुझे कुछ ज्ञान हुआ तो मैंने भी उनकी पुस्तकों का कुछ अध्ययन किया और उस अध्ययन के बाद मुझे महसूस हुआ कि इस देश की आजादी के आंदोलन में बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया था, लेकिन किसानों को लेकर के इस आजादी के आंदोलन में जो योगदान स्वामी सहजानंद सरस्वती ने दिया था वो अनुकरणीय है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पद्मश्री डॉक्टर सुनील डबास, अखिल भारतीय संगठन स्वदेशी जागरण मंच काश्मीरी लाल, कुलपति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय प्रोफेसर राजकुमार मित्तल, कुलपति महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ प्रोफेसर संजीव कुमार, टेक्नोक्रेट व नीति निर्माता डॉक्टर ओंकार राय ने भी इस संगोष्ठी को संबोधित किया। डॉक्टर ओंकार राय की उपस्थिति ने इस संगोष्ठी को संबोधित किया। संगोष्ठी के दौरान जिले के युवा उद्यमियों, उत्तर प्रदेश के अंदर ई रिक्शा का उद्योग लगाने वाले उद्यमी एस.के. सत्यन, अन्नदाता किसानों में अनुराग सिंह, शिक्षकों में डीएवी पीजी कॉलेज की प्रोफेसर गीता सिंह, भोजपुरी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने की दिशा में काम करने वाले अरविंद चित्रांश व उनकी पत्नी सहित कई खिलाड़ियों, नारी सशक्तिकरण में योगदान देने वाली महिलाओं और कलाकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन न्यास के सचिव अवनीश राय मानस ने किया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के आगमन पर हरिहरपुर के मोहन मिश्रा और उनकी टीम ने अपने गीतों के माध्यम से उनका स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व सांसद संगीता आजाद, पूर्व विधायक आजाद अरिमर्दन, पूर्व जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, प्रवीण सिंह परितोष राय, डॉक्टर प्रशांत राय, आशीष सिंह, मयंक श्रीवास्तव के अलावा आजमगढ़ भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह, लालगंज जिला अध्यक्ष विनोद राजभर, ऋषभ सिंह, आनंद मिश्रा, अरविंद चित्रांश, आलोक, सौरभ श्रीनेत, अमन श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन उपस्थित रहे।